एक छोटी सी कहानी है। चीन में एक व्यक्ति था। किसान साधारण सा। उसका घोड़ा खो गया। पड़ोसी आए। उन लोगों ने बड़ी सांत्वना सी दी कि तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया। उसने कहा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। सब लोग थोड़ा चकित हुए कि भला एक ही घोड़ा था, यह कैसे अच्छा होगा, कैसे खेती बाड़ी करेगा। वो घोड़े से लोग खेती करते थे। पर बात आई गई होगी। 2 दिन बाद वह घोड़ा लौट आया, और जब लौट करके आया, जंगल से अपने साथ 3 घोड़े और लेकर के आया। बधाइयों का तांता लग गया कि घोड़े और आ गए। ईर्ष्या भी होने लगी होगी लोगों को। उस व्यक्ति ने कहा कि यह ऐसा है, जो हुआ अच्छा हुआ। उसने लोगों ने कहा उससे कि भाई अब तो खुशी मनाओ, अब तो पार्टी दो। उसने कहा कि इसमें बहुत खुशी की बात नहीं, ये ऐसा है जो है अच्छा है। लोग कहे कि ऐसे ही है, दिमाग खराब है इसका। 2 दिन और बीते। उसका इकलौता लड़का घोड़े की पीठ से गिर गया, उसका पैर टूट गया। फिर लोग आए उसको सांत्वना देने के लिए। तो बहुत बुरा हुआ, घोड़े की पीठ से गिर करके लड़के का पैर टूट गया। उसने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। फिर कुछ दिन बीता, लड़ाई लग गई। गांव गांव से नवयुवक पकड़े जाने लगे। उस गांव में भी सिपाही आए सेना में भर्ती करने के लिए। आए, देखा, गांव के सभी युवकों को पकड़ ले गए, लेकिन वह लड़का जिसका पैर टूटा हुआ था उसे नहीं ले गए, क्योंकि उसका पैर टूटा था, वह चलने फिरने लायक भी नहीं था। बाकी सारे गांव के युवक लड़ाई में मारे गए, वह युवक बच गया। गांव वाले फिर आए, उन्होंने कही, बड़ी बधाई दी कि भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ। ठठा करके हंसा। उसने कहा कि हर बार आप लोग एक निष्कर्ष लेकर के आते हो कि बहुत अच्छा हुआ या बहुत बुरा हुआ। क्या जीवन निर्णयों में गति कर रहा है, या जीवन सिर्फ बह रहा है? ऐसा है, इस तरह से बह रहा है। तो जो मृत जीवन है, जो मृत्यु का जीवन है, यानी जो जीवन बनावटी जीवन है, जिसका आदि होता है और अंत होता है, वह जीवन निर्णयों और निष्कर्षों में चलता है। आपने किसी को देखा, निर्णय ले लिया, अच्छा आदमी है, यह मृत्यु का जीवन है। जिस क्षण आपने निर्णय लिया, उस क्षण आप सरक गए मृत्यु के जीवन में। मृत्यु का जीवन और अमृत का जीवन एक साथ चलते हैं, या यूं कहें एक है और एक नहीं है। ठीक वहीं पर जहां पर हमें मृत्यु का जीवन भासित हो रहा है, जहां पे मृत्यु लोक है, वहीं पर ठीक अमृत लोक है। अर्थात अगर हम आप जीवन को निर्णयों की भाषा में देख रहे हैं, छवियों की भाषा में देख रहे हैं, तो यह मृत्यु का जीवन। और अगर आप ऐसा करें कि यह ऐसा है, तो फिर आप अमृत की भाषा में जी रहे हैं। तो फिर जीवन का अंत नहीं। आप देखें, आप किसी से मिलते हैं। जब आप मिलते हैं, तो एक अपरिचित व्यक्ति से मिलने की एक आपके पास छवि होती है, एक खाका होता है। उस खाके के अनुरूप उससे मिल करके आप व्यवहार करते हैं। अब उस खाके से जो आपका व्यवहार निकल करके आ रहा है, उस व्यवहार से एक अनुभव आता है। उस अनुभव से फिर आपके अंदर एक खाका तैयार होता है, एक छवि तैयार होती है। उसको आप संचित करके अगली बार उस व्यक्ति से, या उस जैसे किसी व्यक्ति से, जैसे अपरिचित के साथ कुछ जो आपको अनुभव हुआ, अब आप अगली बार किसी अपरिचित के लिए वो अनुभव रख लेंगे।
यानी ये छवियों में हमारा जो जीवन चल रहा है, यह जीवन मरण धर्मा है, यह मृत्यु का जीवन है, या यह जीवन बनावटी जीवन है। और हम यदि इस बनावटी जीवन यानी जो छवियों का जीवन चल रहा है, जो अनुभव का जीवन चल रहा है, इसमें अगर हमारी निष्ठा नहीं है, तो निष्ठा कहाँ गई? गौर से चलिए, बहुत हम महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। यदि मैं आपसे मिलता हूं, आप मुझसे मिलते हैं, और आप हम अपने अंदर जिस एक खाके के जरिए जीते आए हैं, उस खाके से मिलते हैं एक दूसरे से, उससे एक अनुभव आता है हमारे आपके पास में। वह हम आप सिर्फ देखते हैं कि ऐसा घटा, मैं ऐसा हूं, इस तरह से मेरी बनावट है, जिसे मैंने निर्मित नहीं किया है। जब तक मैं जब तक मैं जानने लायक होता, तब तक मैं निर्मित हो चुका था, या निर्मित हो करके मुझे जानने का पता चला बचपन में। जब मैं निर्मित हुआ, मैं नाम की चीज निर्मित हुई, तो वह चीज जानने के लिए संस्कारित होकर के मिली थी, जानने वाली। अब उसी से मैं दूसरे से मिलता हूं, और वही पैटर्न आपका भी है मुझसे मिलने का। अब इस मुलाकात से, इस संस्कारित मुलाकात से हमारे आपके बीच में एक अनुभव, एक निष्कर्ष, एक निष्पत्ति एक दूसरे के विषय में आती है। यह निष्पत्ति हम अपनी उस अंतर्दृष्टि से, जिस पर थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, चर्चा की थी, कि जो चीज पैदा होती है मरती है, यानी यह निष्पत्ति पैदा हुई है और ये निष्पत्ति मरेगी। यानी यह निष्पत्ति, ये एक दूसरे के बारे में सोचना, निष्कर्ष पे आना, ये मरण धर्म है। इस अंतर्दृष्टि से जो भी मेरे अंदर कुछ निकल करके आ रहा है, उसका चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उसको बिना सही गलत ठहराए सिर्फ देखा जा रहा है। आप समझे? इस देखे जाने में निष्ठा, जो चीज देखी जा रही है, उससे भंग हो गई। यानी निष्कर्षों में, निष्पत्तियों में, छवियों में, कंक्लूजन्स में जो जीवन मैं अब तक समझता आया रहा हूं, वहां से जीवन भंग हो गया। कहां जीवन गया? जब यहां से जीवन भंग है, निष्कर्षों, निष्पत्तियों में, तो जीवन उसमें लौट गया जो कि मेरे अंदर, मेरा निर्माण होने से पूर्व, निष्पत्तियों, निष्कर्षों, निर्णयों में जो जीवन धारा बहती चली आ रही है, उसके प्रारंभ से पूर्व, या उसी जगह पर जो जीवन निष्पत्तियों, निष्कर्षों, निर्णयों में नहीं चल रहा है, उसमें जीवन धारा लौट गई। यानी आभासी, बनावटी जो जीवन धारा बहुत सारे संस्कारों, प्रभावों, परिणामों के आधार पर चलती है, उससे भंग होकर के वहां चली गई जहां पर असल में जीवन बह रहा। तो जीवन में मृत्यु के पार अगर आपका जीवन है, यानी अगर यह बात अंतर्दृष्टि में उतरी है, यह बात ध्यान में आ गई है कि मैं जो भी निर्णय लूंगा, निर्णय साइकिल के बारे में आप ले सकते हैं, आप किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय नहीं ले सकते। व्यक्ति एक जीवंत घटना है। आप वृक्ष के बारे में निर्णय नहीं ले सकते, यानी वृक्ष से संबंध के बारे में आप निर्णय नहीं ले सकते। वृक्ष से संबंध के बारे में आप निर्णय लेते हैं, तो आपसे और उस वृक्ष नाम की चीज से संबंध की जो जीवंत धारा है, वह समाप्त हो गई, या वह ढप गई, वह ब्लॉक हो गई, नहीं दिखती है। एक व्यक्ति को जब आपने कहा यह बुरा व्यक्ति है, आपने उस व्यक्ति से अपने संबंध को ब्लॉक कर दिया। एक व्यक्ति को देख करके आपने कहा यह अच्छा व्यक्ति है, आपने उस व्यक्ति के संबंध को अपने से ब्लॉक कर दिया। आपने कहा कि यह व्यक्ति अपना है, ब्लॉक कर दिया। आपने कहा यह पराया है, ब्लॉक कर दिया। यह सारी घटना ही हमारे जीवन को संचालित कर रही है। इसी तरीके से हम आप जीते चले आ रहे हैं। अपना है, पराया है, अच्छा है, बुरा है, यह काम आएगा, यह नहीं काम आएगा। इन्हीं सारे निर्णयों, निष्कर्षों से जीवन संचालित है। इसलिए जो हम आप सोच रहे हैं, यह प्लास्टिक का जीवन है, आयोजित जीवन है, बनावटी जीवन है। यह दिखा, आप कुछ मत करिए, क्योंकि अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो उसी एजेंसी से करेंगे जिस एजेंसी से यह यांत्रिक बनावटी जीवन चल रहा है। ठीक? अगर आप कुछ नहीं करते हैं, कहां जीवन गया? जीवन की दृष्टि, जीवन की धार, जीवन का प्रवाह और होश
किस तरफ गया? वह जो बनावटी नहीं, अपने आप उसमें अपरोक्ष रूप से आपकी डुबकी लगनी शुरू होगी। हम आप साथ-साथ हैं। गौर से इस बात को देखिए। इस बात के देखने में ही जीवन का पदार्पण है। यह नहीं कि इसको आप समझेंगे फिर अप्लाई करेंगे। अगर आपने यह देख लिया, मुझे सुनते हुए आपके अंदर जितनी भी निष्पत्तियां, निष्कर्ष, परिणाम, अच्छा है, बुरा है, बकवास कर रहा है, बड़ी गंभीर बात कर रहा है, इन सारी चीजों को यथावत अगर आप देख रहे हैं, तो आपकी निष्ठा सिर्फ इस सुनने में, आपका जीवन सिर्फ इस सुनने में क्रांति को उपलब्ध होता चला जा रहा है। यानी आप मरण धर्मा से, आप यह नश्वर से अनश्वर जो है उसकी तरफ, या आपका जीवन, आपका पूरा रुख घूम गया, अमृत की तरफ आप घूम गए। यानी अगर पहली जो लक्षणा है उसकी हम बात करें, तो पहली लक्षणा कहती है कि निष्पत्तियों निष्कर्षों से मुक्त, चॉइसलेसली जो देखा जा रहा है, जिया जा रहा है, जो है जैसा है। अगर टिप्पणी आ रही है तो टिप्पणी आ रही है ऐसा देखा जा रहा है, टिप्पणी नहीं आ रही है तो टिप्पणी नहीं आ रही है ऐसा देखा जा रहा है। यथावत जीवन जो है जैसा है, सारी नीति इसके खिलाफ हो जाती है, सारे धर्म इसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि धर्म का मतलब ही है कि यह बदलो, ऐसे हो वैसे करो। तथाकथित धर्म का, संगठित धर्मों का, नीतियों का, ये सब के जितनी भी हमारी संस्कारग्रस्तता है, इसके विरुद्ध यह बात पड़ जाती है। पर यह बात सच है, तभी यह बात अमृत है। अगर आप चॉइसलेस जीवन को जैसा है, मान तो मान, अपमान तो अपमान, आप कामी हैं, कामी रहिए, छेड़छाड़ मत करिए। आप छेड़छाड़ करते हैं, वह अपवित्र करता है। वह जीवन की जो धर्म की ओर, यथार्थ धर्म की ओर जो धारा है, जो अमृत की तरफ गति है, उसको वह भंग करता है, उसको वह अपवित्र करता है। क्रोधी हैं, बिल्कुल छेड़छाड़ मत करिए। क्रोध से पश्चाताप या क्षमा की ओर मत जाइए। तथाकथित धर्म कहते हैं नहीं, क्रोध छोड़ो, क्षमा करो। यह जो धारा है, यह आपको मर्द धर्मा में कायम रखती है। आप क्रोध करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, क्रोध करेंगे, काम करेंगे, काम वासना उठेगी, फिर आप पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप करेंगे, अगली बार फिर काम वासना। ये पूरा दुष्चक्र है। जो है आप जैसे हैं, उसमें यथावत उसके साथ छेड़छाड़ किए बिना, यदि आप बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी निष्पत्ति के अगर आप देखने में सक्षम है, आपकी जीवन धारा अमृत में गति कर गई। देह मरती है, अमृत धारा नहीं मरती है। आप अमृत में डूबने लगे, विचार मरते हैं, शरीर और मरता भी नहीं है, कुछ चीजें बदल जाती हैं। बदलने को हम मृत्यु समझ लेते हैं। विचार, एक विचार है, बदल गया, दूसरा विचार आ गया। ऐसे ही मैं, एक विचार है, वो बदल गया, समाप्त हो गया वो विचार, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो गया। हो सकता है किसी और देह के घर में वह सक्रिय हो जाए, लेकिन सिर्फ वह दर बदलते हैं, स्थान बदलते हैं। यह शरीर एक प्रवाहित घटना है प्रकृति की, चली हुई एक घटना है। तो जितना इस शरीर के समझ में आता है, उतने तक के आधार पर इस शरीर को वो सोचता है कि यह पैदा हुआ है। हम आप किसी बच्चे को पैदा होते देखते हैं, पैदा होकर के, तो हमारी समझ से वह आकार जो है अब निकल करके आया है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि में न जाने कितनी चीजें हमारे आपके जानने से पहले उस आकार को निर्मित करने में संलग्न थी। हमारी दृष्टि में आता है कि यह व्यक्ति जो अब तक जीता था, हमारे समझ से, हमारी समझ की सीमा में आता है कि यह व्यक्ति जो अब तक जीता था अब यह निष्प्राण है, पर वैसा नहीं है। वह हमारी समझ की सीमा के आधार पर कहते हैं कि हम मर गया, बस वह पार चला गया। उसके अंदर जो एक यंत्र था, जो एक प्रक्रिया चलती थी, वह प्रक्रिया हमारी पकड़ से बाहर हो गई, हमारे चिकित्सीय उपकरणों से बाहर हो गई। पहला लक्षण अमृत का है, चॉइसलेस अवेयरनेस। बिना चुने, बिना निष्पत्ति निष्कर्ष के यदि आप स्वयं को देखने में सक्षम हैं, आप अमृत। यह नहीं कि देखने में सक्षम होने के बाद
आप जिएंगे तो अमृत मिलेगा। द मोमेंट चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन है, वहां पर अमृत